देवपुर नामक एक सुंदर गांव में गौतम और लावण्या नामक पति पत्नी रहते थे। उनके मनवित और गीतिका नामक कॉलेज में पढ़ते हुए 2 बच्चे भी थे। गौतम उसी गांव में फलों का एक दुकान लगाकर उसमें सारे प्रकार के फल लगाता था और उनके रस बना के उन्हें बेचकर आए हुए पैसों से अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन सुबह दुकान जाकर सारे फलों का एक रस बनाकर उसे बेचता है। सारे फलों का जूस, ताजा ताजा जूस, फ्रूट सलाद जूस, आइए बाबू आइए, 1 ग्लास का सिर्फ 25 रुपए, आइए बाबू आइए। उसके ऐसे जोर जोर के चिल्लाने के कारण वहां से गुजरते हुए सारे लोग उसके दुकान जाकर फ्रूट सलाद जूस पीते थे। एक दिन दुकान बंद करके गौतम उसके घर जाता है और उस दिन के आए हुए पैसों को गिनते रहता है। इतने में उसके बेटा और बेटी उसके सामने आकर खड़ा होके बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। कुछ ना कहने के कारण गौतम उन दोनों को देखता है और ऐसे कहता है, मनवित, गीतिका, मुझे पता है तुम दोनों कुछ कहने आए, मगर बिना कुछ बोले ऐसे चुप क्यों खड़े हो? पापा, आ रहे 10 दिनों में मुझे और बहन को कॉलेज में फीस भरना होगा, तभी हम दोनों को वो एग्जाम्स लिखने देंगे। यही बात कहनी थी आपसे। अरे रे, इतनी सी बात। तुम्हारे कॉलेज में फीस भरने के लिए अभी भी 10 दिन है ना। चलो, उसको मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों समय बिल्कुल वृथा मत करो और हर रोज पढ़ते रहना, ठीक है? फीस के पैसे 10 दिन में मैं तुम दोनों को दे दूंगा। उनके पिता के ऐसे कहने पर वो दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। अगर मुझे अपने बच्चों को सफल देखना है और मेरी तरह नहीं देखना है तो कुछ भी करके उनके फीस मुझे भरना ही होगा, क्योंकि उनको पढ़ाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और उनको भी। इसीलिए मैं आज से दुगना मेहनत करूँगा। रात के समय में भी मैं दुकान चालू ही रखूँगा, तभी मैं बच्चों के कॉलेज के फीस कमा पाऊँगा। ये फैसला करके वो अगले दिन से दुकान में देर रात तक काम करता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद ऐसे ही जब देर रात वो अपनी दुकान में काम कर रहा था, वहां से गुजर रहे उसका रिश्तेदार उसे देखता है। अरे गौतम, इतनी देर रात है और तुम फिर भी दुकान में काम कर रहे हो, घर क्यों नहीं गए तुम? अरे कुछ नहीं भैया, वो बच्चों के कॉलेज में फीस भरना है तो इसलिए थोड़ा दुगना मेहनत कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। गौतम, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा एक बेटा और एक बेटी है ना, तुम दोनों को पढ़ा रहे हो? जी भैया, मैं दोनों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तुम दोनों को क्यों पढ़ा रहे हो? कभी ना कभी तुम्हारा देखभाल तो लड़का ही करेगा, लड़की तो शादी करके चली जाएगी ना, उसको पढ़ा के क्या फायदा? इससे बेहतर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम बच्ची को पढ़ाना छोड़ दो, एक ना एक दिन उसकी शादी तो करानी है। इससे बेहतर तुम उसे पढ़ाओ ही नहीं और शादी करवा दो, बस। सिर्फ बेटे को पढ़ाओ, तब तुम्हें ऐसे देर रात तक दुगना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तुम्हारा सेहत भी ठीक रहेगा और काम भी तुम आराम से सिर्फ सुबह के समय में कर सकोगे, खुश रह पाओगे। सोच लो। ठीक है, मेरा समय हो रहा है, मैं चले जाता हूँ, ध्यान रखना। ये कह के गौतम का रिश्तेदार वहाँ से चले जाता है। भैया भी तो सही कह रहे हैं, मैं जितना भी बेटी को पढ़ाऊं, एक ना एक दिन उसकी शादी तो करानी ही है, तो उसे पढ़ा के क्या फायदा? इससे बेहतर मैं अभी उसको पढ़ाना छोड़ दूंगा, सिर्फ बेटे को पढ़ाऊंगा और बेटी को घर पे रहने दूंगा। ऐसे मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, यही अच्छा है। ऐसे गौतम बहुत देर तक सोचते रहता है। कुछ देर बाद दुकान को बंद करके वो अपने घर चले जाता है। अगले दिन सुबह मनवित और गीतिका कॉलेज में फीस भरने के लिए पैसे मांगने उनके पापा के पास जाते हैं। पापा, आज किसी भी हाल में हमें कॉलेज में फीस भरना ही होगा, वरना हमें परीक्षा लिखने नहीं देंगे। बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे, जाके अपने फीस भरो। ऐसे कहकर वो उसके बेटे को पैसे देता है। पैसे देखते ही मनवित खुशी में गीतिका को भी भूल जाता है और वहां से कॉलेज चले जाता है। अरे पापा, आपने सिर्फ पैसे भैया को दिए हैं, आपने पैसे मुझे क्यों नहीं दिया? गीतिका, मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हें पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। भैया के साथ तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए तुम घर पे ही रहो और सारे कामों में माँ की मदद करो।
ये कहकर वो अगले दिन से बेटी की शादी के लिए जरूरी पैसों को कमाने लगता है। गीतिका उसके पापा का बात मानकर घर पे ही रहते हुए उसकी माँ की मदद करते रहती है। कुछ दिन बाद अचानक गौतम का सेहत खराब हो जाता है और वो कोई भी काम कर नहीं पाता है और घर पे ही रहता है। अरे रे, अगर मुझे पहले ही पता होता कि मेरा सेहत ऐसे बिगड़ जाने वाला है तो मैं मेरे पास मौजूद सारे पैसे लगाकर उतने सारे फलों को खरीदता नहीं। अब मैं दुकान जाकर उन सारे फलों से रस तो नहीं बना पाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे फल अभी खराब हो जाएंगे। ये सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं अपने बेटे मानवित को ये सब कहूंगा ना। वो मेरी दुकान में काम करेगा और रस बना के बेचेगा, ऐसे फल भी खराब नहीं हो जाएंगे। बिना कोई देर के मैं उसे अभी बुलाऊंगा। मानवित, बेटा मानवित, इधर आओ जरा। जी पापा, अभी आया। मानवित उसके पापा के पास जाता है। दूसरी तरफ गीतिका को भी उसके पापा की चीख सुनाई देती है। उसी कारण वो भी वहां जाती है, लेकिन उसके पापा से छुपे हुए खिड़की से उन दोनों की बातें सुनती है। बेटा, 2 दिन पहले मेरे पास मौजूद सारे पैसों से मैंने बहुत सारे फल खरीदे हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम मेरे जगह दुकान में लेकर उन सारे फलों से फ्रूट सैलेड जूस बनाकर उसे बेचकर आए हुए पैसों से खुद का एक व्यापार लगाओ। बस यही समझो कि वो पैसे तुम्हारे निवेश के हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हें पढ़ा भी पाऊंगा बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं आपकी जगह दुकान में लेकर फ्रूट सैलेड जूस बनाऊं और उसे बेचूं भी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे दोस्त मुझे पहले ही इज्जत नहीं देते हैं कि मेरे पापा फ्रूट सैलेड जूस बनाकर बेचते हैं। अब आप कह रहे हो कि मुझे खुद वो जूस बना के बेचना होगा? मैं नहीं करूंगा। इससे बेहतर ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कोई ना कोई जुगाड़ करके व्यापार लगा दूं। ऐसे कहकर वो गुस्से में वहां से चले जाता है। हे भगवान, मैंने तो अपने बेटे पे भरोसा किया था। मैंने सोचा कि वही मेरा ख्याल रखेगा, पर अब उसने ही ऐसा कह दिया। मेरे सारे फल खराब हो जाएंगे और मेरे पैसे बर्बाद। ऐसे सोचते हुए वो बहुत निराश हो जाता है। अरे रे, पापा का सेहत पहले से ही बहुत खराब है, ऊपर से वो बहुत दुखी है। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। मुझे उनसे जाकर बात करना होगा। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, भैया को उसका व्यापार करने दीजिए। मैं चलाऊंगी ना अपना दुकान। वैसे भी घर पे ज्यादा काम नहीं है पापा, तो मैं फ्रूट सैलेड जूस बनाकर उसे बेचूंगी। आप देखना। हाँ, बेटी, मुझे खुशी है कि तुम मेरा दुख नहीं देख पा रही हो और इसलिए मेरे पास आकर ऐसे कह रही हो, लेकिन तुम एक लड़की हो, तुम ये काम वाम नहीं कर सकती बेटी। घर पे ही रहो, तुम्हारा शादी हो जाएगा। बस माँ की मदद करो। पापा को बस ये लगता है कि मैं उनकी तरह काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं उनको गलत साबित करूंगी। उन्हें बताए बिना मैं दुकान जाऊंगी, मिक्स फ्रूट सैलेड का जूस बनाऊंगी और उसे बेचूंगी भी। फिर उन पैसों को मैं पापा को दूंगी। हाँ, ये फैसला करके तब से गीतिका हर रोज पापा को बताए बिना वो उनके दुकान चले जाती थी और वहाँ मिक्स फ्रूट जूस बनाकर उसे बेचती थी। फ्रूट सैलेड जूस, एकदम नया तरीका से बना हुआ फ्रूट सैलेड जूस। आइए बाबू आइए, जल्दी जल्दी आइए। गीतिका के ऐसे जोर जोर के चिल्लाने के कारण वहाँ से गुजर रहे सारे लोग उसके पास आकर उसका विशिष्ट फ्रूट सैलेड जूस पीते थे। उन्हें इतना पसंद आया कि उसके सामने भीड़ ही लगी थी। ऐसे गीतिका उसके पिता को बताए बिना दुकान जाकर उसे चलाने पर एक दिन सारे फल खत्म हो जाते हैं। उसी कारण तब तक उसने जितने भी पैसे कमाए थे उसके पापा को जाकर वो दे देती है और ऐसे कहती है, देखिए पापा, मैंने अपने दुकान में आपकी जगह ले ली और मिक्स्ड सैलेड जूस को बेचकर आए हुए पैसे ये हैं। इन पैसों से मैं सोच रही हूँ कि और फलों को खरीदूं और उनकी रस बनाकर उसे बेचकर आए हुए पैसों से दुकान ऐसे ही चलाऊंगी। आप वैसे भी काम नहीं कर पाएंगे पापा, आपका सेहत बिगड़ रहा है, तो इससे बेहतर है कि आप घर पे ही रहें और आराम करें। दुकान मैं चला लूंगी पापा। ऐसे ही वो अपने पिता को समझाकर उस दिन से दुकान चलाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन ऐसे ही जब मनवित उसके दोस्त के घर जा रहा था, रास्ते में उसे अपनी बहन दुकान के पास दिखाई देती है। उसे देख वो गुस्से में उसके दोस्तों के पास जाकर ऐसे कहता है, मैं बहुत नाराज हूँ। अरे मनवित, क्या हुआ तुम्हें अचानक? मुंह तुम्हारा ऐसे लटका क्यों है? यार, मेरी बहन बहुत काम कर रही है और दूसरी तरफ मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। व्यापार को शुरू करने के लिए निवेश के पैसे तक नहीं है मेरे पास। उसी को ढूंढते ढूंढते मैं ऐसे बन गया, कहीं नालायक ना बन जाऊं। मनवित, अगर तुम्हारे पास निवेश के पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? तुम्हारा घर तो तुम्हारा अपना ही है ना। तुम एक काम करो, इस कागज पे तुम्हारे पिता का हस्ताक्षर लो और उसके बाद तुम्हारे घर के कागज भी लेके आओ। इन सबको मैं अपने पापा को दूंगा। इस सब को देखकर वो तुम्हें खुद पैसे देंगे, तब हम दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू कर पाएंगे। अपना खुद का व्यापार चलाते हुए हम दोनों खुश रहेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं वही करूँगा। ये कहकर मनवित उसके दोस्त के दिए हुए कागज को उसके पिता के पास लेकर जाता है। पापा, मुझे खुद का व्यापार करने के लिए आपको इस कागज पे अपने हस्ताक्षर करना होगा। ये कहकर वो उसके पापा के हस्ताक्षर उस कागज पे लेकर उन्हें बताए बिना उनके घर के कागज को भी लेकर उसके दोस्त के पापा के पास चले जाता है। इस सब को वो वहां लगाकर निवेश के पैसे लेता है। कुछ ही दिनों में मनवित और उसका दोस्त एक व्यापार लगाते हैं और उसको चलाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके दोस्त के वजह से व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान आता है और इसी कारण उसके पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो कोई व्यापार नहीं कर पाता है। व्यापार में नुकसान आने के कारण मनवित उसके दोस्त के पिता को पैसे नहीं दे पाता है और इसी कारण मनवित के दोस्त के पापा गौतम को सब कुछ सच बताकर उनका घर स्वाधीन कर लेते हैं। गीतिका को जब ये सब पता चलता है, वो अपने माँ, पिता और भैया के लिए एक घर को किराए पे लेकर उसे उसके पैसों से संभालती है। मनवित, मैंने तुम पे भरोसा रखा था। मैंने सोचा कि तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी बहन की पढ़ाई से बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने उसकी पढ़ाई रोक दी और तुम्हें बहुत पढ़ाया। लेकिन गीतिका ने इसी कारण मेरे ओर कोई क्रोध नहीं रखा और इस हालत में हमारी मदद वही कर रही है क्योंकि वो ही इस घर को अकेले चला रही है। और तुमने क्या किया? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मुझे बिन बताए तुमने घर के कागजों को किसी और के हाथों में दे दिया और आज तुम्हारे कारण हमारे पास हमारा घर नहीं है। पापा, मुझे माफ कीजिए पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने सोचा कि मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे और नीचा दिखाएंगे क्योंकि मेरे पिता फ्रूट सैलेड जूस बेचते हैं, लेकिन आज उसी जूस के वजह से हमारा किराया भी चल रहा है। मैं कल से हमारे दुकान में मिक्स सैलेड जूस बनाकर बेचूंगा और इज्जत से काम करूंगा, मेहनत से काम करूंगा। पापा, मुझे बस एक मौका दीजिए। भैया, तुम्हें तुम्हारी गलती के एहसास हो गया है ना, अब छोड़ दो। जो हो गया सो हो गया। बीती हुई बातों को दोहराकर कोई फायदा नहीं है। अब से हम दोनों मिलकर मिक्स सैलेड जूस बनाकर उसे बेचेंगे। तब से भाई बहन दोनों बहुत मेहनत करते हैं। इसी कारण आसपास के सारे गांव वाले भी वही आते हैं और उनका मिक्स्ड फ्रूट सैलेड जूस पीते हैं। ऐसे ही वो दोनों दुकान इतना अच्छा चलाते हैं कि कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे आने के कारण मनवित के दोस्त के पापा से उनका घर वापस ले लेते हैं और वो उनके माँ पिता का ख्याल रखते हुए खुशी से जीते हैं।